नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब कुछ क्लियर है। तो उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप भी कॉपी पेन लेके बैठिए, तो क्वेश्चन को आपको साथ में सॉल्व करते चलना है। और अगर इस वजह से जो है वो दिक्कत सही हो जाएगी, अभी कोई दिक्कत। ओके, अभी भी बफरिंग हो रही है। अब सही है। बफरिंग हो रही है। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए तो सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे प्रैक्टिस चार्ट तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये रहेगा कि आपको बाकी चीज़ें जितना आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है वो आपके मैथ्स पे अच्छे से पकड़ बने। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और आसान सा प्रश्न, क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? देखिए यहाँ पर, यदि किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है या बढ़ा जाता है, ठीक है, और हर को दोगुना कर दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 5/17 है। तो हमें मूल भिन्न बताना है कि मूल भिन्न जो है वो कितनी हो जाएगी। ओके, आसान सा प्रश्न है। देखिए मैंने माना कि मूल भिन्न जो है वो x/y है, ठीक है, ये मूल भिन्न है, मूल भिन्न है। और क्या होता है कि ये हमारा अंश होता है, जो ऊपर वाला होता है उसे हम बोलते हैं अंश। ओके, और नीचे जो होता है उसे बोलते हैं हम हर, ठीक है, अंश और हर। तो यहाँ पर देखिए अंश में जो है वो कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि हुई है, तो सीधा सीधा सा मैं 125% कर दूंगा। और हर में कितना, दोगुना कर दिया गया है तो दोगुना कर दूंगा। और ये किसके बराबर है, अगर मैं इतना करता हूँ तो ये 5/17 के बराबर हो जाएगा। और देखिए इसको ये परसेंटेज में है तो जाहिर सी बात है इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 125 बटा, यहाँ से बाई तो 2 है और इंटू 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है, इक्वल टू 5/70। तो ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और 5 से कट जाएगा, 4 दूना 8, तो x/y इक्वल टू आ जाएगा 8/17। इसका आंसर 8/17 हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी ऑफ। ओके, आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको कई बार बताया, सिर्फ आपको बॉडमॉस रूल आपको फॉलो करना है। बॉडमॉस रूल, बॉडमॉस रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को आपको सॉल्व करना है, फिर जहाँ पर ऑफ लगा हो या का लगा हो इनको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवीजन, ठीक है, डिवीजन हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद एडिशन, और लास्ट में सबसे जो है सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर x मान लेता हूँ, अपॉन में हो जाएगा 30, और ऑफ की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर इंटू 625, 625 इक्वल टू 125 ये है, नीचे हमारा x है, और ये ऑफ लगा हुआ है तो इंटू। देखिए ये क्या है, क्यूब है, 216 जो है वो इस पर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब होता है। दरअसल 6 का क्यूब करोगे आपको 216 देखने को मिलता है। ओके, तो इसकी जगह मैं सीधा सीधा 6 रख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर x तो इधर चला जाएगा, तो ये x² हो जाएगा, इक्वल टू 30 ऊपर पहुंचेगा, 125 इंटू 6 अपॉन में 625 हो, ठीक है। इन सब का रूट लेना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं, 6 गुणा 5 ये हो जाएगा, और 5 गुणा 3 ये हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा, ठीक है, और 625 को हम 625 ही लेकर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये, अब इसको रूट लेंगे तो 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 3 का गड़बड़ हो रहा है क्या, 625 ही हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 x इधर जाएगा,
और 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x बाहर लूंगा, 5 यहाँ से बाहर आ जाएंगे, पर ये 3 दिक्कत कर रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 6 पंजा 30, ठीक है, 5 ये 15। एक काम कर देते हैं ना, 2 से कर लेते हैं इसको, 3 दूना 6, और फिर तो भी गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। क्वेश्चन तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में। 30 यहाँ पे दिया हुआ है 625 इक्वल टू 125 अपॉन एक्स इक्वल टू 216, क्यूब 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी का आया, 6 आ रहा है, 6 आएगा। हाँ तो 6 यहाँ पे आएगा ना, 6 कोई दिक्कत नहीं है, 6 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पंजा 30 ये हो जाएगा, 5 ये 15 ये हो जाएगा, और 3 दूना 6 ये हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ हो रही है? काम करता हूँ इसको, 2 से भी कर देते हैं पूरा। यहाँ से देखिए 6, तो 3 दूना 6, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 गुणा 3, 2 गुणा 3 अपॉन में 625। आंसर 6 आ रहा है। 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर ही नहीं है 6 ऑप्शन में, या फिर ये क्वेश्चन गड़बड़ है फिर। हम्म, या फिर क्वेश्चन गड़बड़ है ये। यहाँ से 125, अच्छा 125 है ना, अरे अरे गड़गड़, ये 125 है ना, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ये 125 है ना कि 15। आप लोग बोल भी नहीं रहे, 125 है ये पूरा, तो देखो वही मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ गड़बड़ हो। अब आप देखिए यहाँ पर 6 गुणा 5 ये हो जाएगा, और 25 पंजे 125, तो ये 5 बार आ जाएगा, ठीक है, और 6 यहाँ से हो जाएगा, और ये 25 इंटू 25 ही हो जाएगा, तो रूट ले लूंगा इसका ना, यहाँ से ये स्क्वायर हटा के, नहीं क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 6 बार आ जाएगा, 5 फिर से बाहर आ जाएगा, फिर 5 बार आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा 6 आ रहा, तो यहाँ पर तो ऑप्शन में ही नहीं है ये, अच्छा ऑप्शन गड़बड़ है, फिर ऑप्शन गड़बड़ है ये, ठीक है, ये ऑप्शन गड़बड़, 6 जो है वो इसका 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। दर्शन क्वेश्चन ऑप्शन ही गड़बड़ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 6 आ गया, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, एक विषय में 5 छात्रों का औसत अंक दिया हुआ है 68%। यदि एक छात्र के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया हो, तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? ओके, औसत में कितनी, क्या होता है कि 5 छात्र हैं, तो उनका औसत वजन जो हमें दिया हुआ है वो 68 दिया हुआ है, लेकिन ये 68 सही वजन नहीं है। क्या होता है कि हमें लिखना तो 80 था, और लिख गया उसकी जगह 65, एक छात्र की जगह। तो हम पहले तो टोटल निकाल लेते हैं भाई, टोटल जो स्टूडेंट है उनका वेट क्या है, औसत अंक। ओके, टोटल अंक जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे, 68 इंटू 5। तो यहाँ से आप देखोगे 5 8 40, यहाँ से लगी 4 30 और 34, 340 ही हो जाएगा। लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट वेट नहीं है, क्या हुआ है कि हमने 80 की जगह 65 लिख दिया है, तो पहले तो मुझे 65 घटाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, तो 65 घटा देता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये कितना बचेगा हमारा, 3 यहाँ पर बचेगा, 7 ये हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 275, ठीक है। अब हमें 80 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने 65 गलत लिख दिया था, तो 65 मैंने घटा दिया, उसके बाद 80 लिख लिया मैंने सीधे सीधे, 5 5 और 3, 355, 355 ये हो रहा है। तो औसत वजन कितना हो जाएगा, औसत 5 से, क्योंकि 5 छात्र हैं, तो यहाँ से आप देखोगे 5 7 35, 5 एकन 5, ठीक है। पहले कितना था, 68 था, पहले 68 था, और अब आपको देखने को मिल रहा है 71। तो अंतर कितने का देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पर 3 का अंतर देखने को मिल रहा है। आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल 3 जो है वो इसका आंसर। वेरी गुड। एंड आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो एक बार, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से लाभ जुड़ जाए, ठीक है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं भाई, क्या होगा इसका। देखिए 150 मीटर की एक ट्रेन है,
150 मीटर की एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर पुल को पार कर देती है। यह ट्रेन 200 मीटर की लंबाई और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आने वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, दूसरी समय। तो पहली बात तो ट्रेन 1 है, उसकी जो लंबाई हमें दी हुई है 150 मीटर दी हुई है, और जो ब्रिज है उसकी जो है वो 300 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्पीड निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो 30 सेकंड में इतने पर आप कर लेते हो तो ट्रेन स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड बराबर होता है हमारा क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 है, पुल की लंबाई 300 मीटर है, कितने सेकंड में पार कर रही है? 30 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से आप देखोगे 30 यानी ये हो जाएगा हमारा 3 एकन 3 3 पंजा 15 मीटर पर सेकंड जो है वो ये है, इसकी स्पीड हो जाएगी। सेकंड में ही रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन भी हमारा सेकंड में ही है, तो अलग से कुछ है नहीं। सर इसका शॉर्ट मेथड भी हो सकता है क्या? शॉर्ट मेथड सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे इतना भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, 2 लाइनों का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए क्या होता है कि दूसरी एक ट्रेन आती है और जो विपरीत दिशा में आ रही है, जाहिर सी बात है। ओके, तो विपरीत दिशा में आ रही है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो ट्रेन 2 की जो स्पीड है वो कितनी है? स्पीड ट्रेन 2 की स्पीड कितनी है? यहाँ पर 36 दी हुई है हमें। ट्रेन 2 की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। 5/18, 18 दूना 36 यानी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, बस अब हम आसानी से कर सकते हैं भाई, दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की जो लंबाई है वो तो जुड़ेगी, 200 मीटर की है, और बात की जाए तो 10 इसका है और 15 इसकी स्पीड है। तो देखिए यहाँ से 350 ही हो जाएगा, 225, तो 25 से काटूंगा, 25 सेकंड 25 कितना बचेगा? 25 14 सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। किसी का हरा 14 सेकंड, 14 सेकंड जो है वो इसका आंसर बचा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन फटाफट से हो गया। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं बचा है कि बहुत ही आराम से सब चीज़ें करें। देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 48। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। यदि तीसरी संख्या 6 है तो हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी? देखिए 3 संख्या मैंने मान ली कि ए एक्स है, वाई है और जेड है। इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है किसके बराबर? 48 के बराबर। लेकिन हमसे ये बोला गया कि जो पहली संख्या यानी एक्स जो संख्या है वो दूसरी यानी वाई की दुगनी है, ठीक है। हमें पहली संख्या निकालना है, तो मैं वाई की जगह क्या रख सकता हूँ? x/2 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? तो यहाँ पर x/2 इंटू जेड, तीसरी संख्या जो दी हुई है हमें 6 है, यानी जेड की वैल्यू जो हमें दी हुई है 6 दी हुई है, तो 6 = 48 हो जाएगा। यहाँ से ये 3 बार चला जाएगा, x² = 3 से मैं इसे काटूंगा, 3 एकन 3 3 6 18, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑफ 4 आएगा, 4। ओके, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 16 है, 16 का आप जब रूट लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए इसमें देखिए क्या बोला गया है हमें। यहाँ पर जो दिया हुआ है 3x + 1/5x = 9 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है? 25x² + 1/9x² की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी? ये 1/9x²। ओके, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखिए अब यहाँ पर देखोगे कि हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें 25x² चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 है, और यहाँ पर हमें जो 3 चाहिए, 3 का स्क्वायर और x² चाहिए, तो ये यहाँ पर 5 है, तो ये गड़बड़ राग है ना, गड़बड़ राग दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये x नीचे है, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? इसको यहाँ पर 5 में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसको 3 में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन सब में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी? मुझे इसमें जो है वो 5 का टर्म यहाँ पे मिल जाए और 3 का यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए 5/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, और इसी तरीके से मैं 5/3, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 5/3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा मैं 5/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा 5/3 से। अब देखिए 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा, 3 से यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 5x +
1/3x ये बचेगा और इक्वल टू यहाँ से देखोगे आप 3 तरफ 9 यानी 15 ये हो जाएगा। बस अब इसका सीधा सीधा हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना। स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करूंगा मैं इसको यहाँ से भी तो दोनों तरफ से, तो ये 25x² ये हो जाएगा। ठीक है, 25x² प्लस अपॉन 9x² प्लस 2ab यानी 5x इंटू 1/3x इक्वल टू ये हो जाएगा 225। तो x से x तो कट जाएगा और यहाँ से आप देखोगे ये 10/3, तो 10/3 इधर जाएगा। ठीक है ना, तो 225 माइनस 10/3 ये हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा जो आएगा 665/3 जो है वो इसका आंसर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे लगा दिया, देखिए यहाँ पर आपको जो है यूनिट डिजिट जो है 5 ही मिलेगा और नीचे में आपको 3 मिलेगा, तो कभी भी जो है वो ये पूरी तरीके से कटेगा भी नहीं वैल्यू। ठीक है ना, 3 ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, आप काट के देख सकते हो, इतना तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पूर्वा एक्सप्रेस एक नियत गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, पूर्वा एक्सप्रेस है, कोई ट्रेन है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय करती है यदि वह आधी दूरी 3 गुना समय में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 3 गुना समय में करती है तो ज्ञात कीजिए कि वह इस गति का निरंतर गति के अनुपात, यानी जो मेन हमारी जो स्पीड थी और जो बाकी का जो है वो जो 3 गुना वाली थी उसकी स्पीड का जो है वो मैं अनुपात निकालना है। देखिए मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस है और ये x जो है वो दूरी है, 2x मान लेता हूँ क्योंकि आधी दूरी हमें जो है वो x करनी पड़ेगी। ठीक है, 2x मान लेता हूँ मैं, 2x मैं बता दूंगा क्यों माना है, ये 2x है। ठीक है, और ये t टाइम में जो है वो कवर कर रही है। तो हमने देखा कि स्पीड बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारी 2x है और ये हो जाएगा t। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर अगली बार क्या होता है कि वो आधी दूरी तय करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी करता है, यानी इसकी दूरी तो x है, लेकिन टाइम आप देखोगे यहाँ पर ये 3 गुना समय ले लेता है, तो ये 3t हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? वह आधी दूरी 3 गुना समय में तय करता है, आधी दूरी जो है वो 3 गुना में समय में जो है वो तय करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखोगे ये वाली स्पीड जो देख रहे हो 2x/t, ये 2x/t है। और उसके बाद आप देखोगे पूरी दूरी जो है वो कितनी समय में करेगा, पूरी दूरी है ना, तो ये x है, निरंतर गति का अनुपात जो है वो आपको निकालना क्या, 3 गुना, 3 गुना ले रहा है तो आधी दूरी जो है वो 2y हो जाएगी, 6 आएगा क्योंकि पूरा टाइम जो है वो 3 का ले रहा है ना, 3 गुना ले रहा है तो फिर भी 3 गुना ही आएगा, तो 3t हो जाएगा। आधी दूरी 3 गुना समय लेता है। ओके, तो ज्ञात कीजिए कि इस गति का निरंतर गति के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये 6 होना चाहिए, यहाँ पर 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, देखिए 1/2 आएगा पक्का, मेरे हिसाब से तो 1/2 नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 गुना ले रहा है आधी दूरी, तो ये आधी दूरी हमने x मानी है और ये 3 गुना समय ले रहा है आधी दूरी तय करने में, तो पूरी दूरी जो है वो 3 गुना इधर 3 गुना इधर यानी 6 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना ये हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर x/60 ये होना चाहिए, तो इनका रेशियो आना चाहिए, रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2x/t तो ये हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा हमारा x/6t, तो ये x यहाँ पे जाएगा, t ऊपर पहुंचेगा, तो यानी 2x/6t, तब भी गड़बड़ हो रही है फिर। बी ऑप्शन, कोई लोग 2/1 कर रहा है, 1/2 कर रहा है, क्या गड़बड़ है? एक पूर्वा एक नियत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वह आधी दूरी 3 गुना समय में तय करता है। आधी दूरी 3 गुना समय में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 3t हो रही है, तो ज्ञात कीजिए कि इस गति का निरंतर गति से अनुपात जो है वो ज्ञात करना है क्या, तो स्पीड बराबर हो जाती है हमारी, क्या हो जाएगी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक्स है, 3t ये है। फिर भी हमारा यहाँ पर फिर गड़बड़ है इस ऑप्शन में, 2x अपॉन टी ये हो जाएगा और x अपॉन 3t ये हो जाएगा। ठीक है, 2x अपॉन टी इज इक्वल टू 3t अपॉन x। तो यहाँ से ये कट रहा है और यहाँ से ये कट रहा है, 2/3 आ रहा है, 3/6 आ रहा है, तो 1/3 होना चाहिए फिर। 1/3 1/3 होना चाहिए फिर, 1/3 देखिए 1/3 आएगा। वन बाई जो है वो 3 आएगा। अरे हाँ, तो आधी दूरी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आधी दूरी हो ही जाएगी तो 1/3 कैसे यार। रुको अभी इसको थोड़ा ने बाद में करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। ठीक है, डाउट लग रहा है, देखता हूँ मैं अभी, लास्ट में देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ तो गड़बड़ होंगे फिर। चलिए ये वाला देख लेते हैं, इसको लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट वाली संख्या उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 दूसरे 4 और ये 8, तो इस पूरी की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। और ये 26 माइनस 8 को 32 ये हो जाएगा और प्लस का 5 ये हो जाएगा। 5 से डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा 10, तो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना आ रहा है, 26 है, 31 और माइनस का 32, यानी माइनस का 1 जो है वो इसका आंसर। डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि किसी राशि पर 25/2% यानी 12.5% बोला गया सीधा सीधा प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपये है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितना हो। ओके, इसमें साधारण ब्याज निकालना है। सबसे पहले हमें जो है वो समान राशि पर साधारण ब्याज कितना हो। ठीक है, राशि निकालनी पड़ेगी, प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा, इसका प्रिंसिपल हमें नहीं पता है पहले। देखिए रेट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 25/2, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्षों का कहा बोला है, 3 वर्षों का यानी 8 से 9 हो रहा है, क्योंकि 1/8 से 9 हो रहा है और 8 से 9 हो रहा है। ठीक है, 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है ना, और 9 का होता है 729 होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा बात की जाए तो अमाउंट है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 217 हो जाएगा। ठीक है, 217 डिफरेंस आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना दिया हुआ है, तो 217 की वैल्यू में किसके बराबर करने वाला हूँ, 680। एक की वैल्यू यहाँ से देखोगे 680 अपॉन में 217। ठीक है, लेकिन हमें तो प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं जो है वो साधारण ब्याज निकालना पाऊंगा। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल पता है कि इतना है, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो 512 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 512 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो ये हमारा क्या निकल आया, प्रिंसिपल निकल आया, ये सीधा सीधा सा। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आप देखोगे आगे कि हमें प्रिंसिपल पता पड़ गया, रेट हमें पता ही है और टाइम हमें पता है 3 साल है। इसी रास्ते हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल हमारा 680 अपॉन में 217 इंटू 512। ठीक है, 3 वर्ष के लिए और 25/2, और ये नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ से 25 × 100 ये हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसे काट सकता हूँ, 4 × 4 और 4 × 4। ठीक है, 4 दूना 8, 4 8 32। ठीक है, 2 से फिर काट सकता हूँ मैं इसे, 2 6 12, 2 4 8। तो यहाँ से आप देखोगे कि जब इसे सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से पॉइंट में आना चाहिए इसका नंबर। तो इसका आंसर जो है वो हमारा 610.65 आना चाहिए।
इतना जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, तो प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर आपको कुछ भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, आपको अमाउंट पूछा जाता तो आप अमाउंट निकाल सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 729 से यहाँ से मल्टीप्लाई करने थे, अमाउंट निकल आ जाता। प्रिंसिपल हमने निकाल लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना होता तो खैर कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पर दिया ही है, तो और बाकी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके अंकित, सी ऑप्शन, वेरी गुड। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो हैं, सीधी सी बात है। अब आप सोचो कि बिल्कुल सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन मिल जाए, तो पहले जैसा तो आप कुछ भी नहीं रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? झेलम एक्सप्रेस एक बिजली के खंभे और 250 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 6 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति हमें निकालनी है कितनी? ट्रेन की गति निकालनी। अरे मिल जाएगी, देख लो यार, सब मिल जाएगा, उसमें पढ़ा है। ग्रुप 4 के नाम से मैथ सर टॉपिक वाइज से मिल जाएगी, देखो सब मिल जाएगा। तो देखिए, बिजली के खंभा एक तरीके से जो उसकी लेंथ होती है या वो जो मोटाई होती है, उसको हम क्या करते हैं? बिल्कुल निगलेजिबल ही मानते हैं। 1/6 आ रहा है, कौन से का? स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। कोई नहीं, देख लेंगे क्लास में, देख लेंगे। ओके, अगर कुछ भी ऐसा लगा तो हम बाद में देख लेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में डाउट भी लगा। देखिए, झेलम एक्सप्रेस बिजली के खंभे को, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो भाई जो ट्रेन की लंबाई है वो हम खंभे के सामने बहुत ही कम मानते हैं ना, क्योंकि खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है? वो 6 सेकंड में पार कर रही है। लेकिन अगर वही बात की जाए तो जो पुल है उसको कितनी 18 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से हमारी जो है वो ट्रेन की लंबाई पता पड़ जाएगी। तो यहाँ से देखोगे ये 32 और 2t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 250। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 125 तो 25 आएगी। अब हम आसानी से जो है वो स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रेन की लंबाई हमें पता पड़ेगी 125 है, खंबे को कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार कर रही है। तो ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो वही देख लेते हैं, 6 18 ये हो जाएगा, और 5 10 55 25 यानी 75 आ रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर। कोई ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ तो 92 ऑप्शन। अच्छा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लोजेस्ट आपको देखना है इसमें, ठीक है, क्लोजेस्ट यहाँ पे देखिए 74.98 दिया हुआ है, मतलब 75 के आसपास है। तो कुछ ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आप ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन गलत है और कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको ऑप्शन नज़दीक देखने को मिल रहा है ना, तो नज़दीक आप लगा देना उसको। ओके, नज़दीक लगा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 महिलाओं द्वारा 12 दिनों में और 12 पुरुषों द्वारा 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया जाता है, तो उस काम को 8 आदमी और 8 औरत कितने समय में पूरा करते? ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो उनकी एफिशिएंसी हमें पता पड़ना चाहिए। जो 18 वुमेन है वो कितने दिन में? 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। वहीं 12 पुरुष 9 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो है वो वुमेन और मैन का रेशियो पता पड़ जाएगा। तो देखिए 12 से 12 ये कट जाएगा, 9 दूना 18 ये हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक एफिशिएंसी वुमेन की है तो मैन की दुगनी है, सीधी सीधी। तो हमसे ये पूछा गया कि 8 आदमी और 8 औरत कितने दिन में काम करेंगे। भाई टोटल वर्क हम क्या करेंगे? टोटल वर्क जो 18 महिलाएं हैं और ये कितने 12 दिन इंटू 12, तो ये हमारा क्या है? ये टोटल वर्क ही है ना, ये टोटल वर्क है। 18 महिलाएं 12 दिन में जितना भी काम कर रही हैं वो हमारा टोटल वर्क होता है। चाहे आप पुरुष ले सकते हो, चाहे आप महिला ले सकते हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। इतने काम को 8 आदमी और 8 औरत, है ना, 8 आदमी 8 औरत कितने दिन में खत्म कर दें। तो हमें पता है कि वुमेन्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 18 इंटू तो 12 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ से आप देखोगे ये मैन दुगना है, तो 8 दूना 16, फिर ये 8 और टी, तो 18 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? 8 और 24 हो जाएगा ना। तो 12 दूना 24 पे ये हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू हमारा 9 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो 9 दिन लगेंगे 8 आदमी और 8 औरत अगर काम करना चाहती तो 9 दिन जो है वो इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 35 का कितना परसेंटेज?
बस किससे काट सकता हूँ, 7 नमा 63, 7 पंजे 35, और इसके बाद फिर यहाँ से काट सकता हूँ 20 हो जाएगा, यानी 1800 हो जाएगा। 1800%, 1800% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए हमें ये सिंप्लीफिकेशन का ही, इसमें हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा लिख देता हूँ, +3² प्लस -6 अपॉन में 18 - 10 2 × 4। बस अब देखिए सबसे पहले हमें ऊपर वाली संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस है ना, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना बचेगा, ये 19 हो जाएगा ना। और नीचे देख लेते हैं, ये 8 बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा, 4, 4 चौक 16, 16 ये बचेगा, तो यहाँ पर भी 16 ही आ जाएगा, तो 19/16 है, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 19/16, 19/16। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मान लीजिए कि ए का वेतन बी के 75% है और सी के 150% के बराबर है। सी का वेतन हमें दिया हुआ है 80,000, बी का वेतन ज्ञात करना है और ए का वेतन ज्ञात करना है, तो दोनों का हमें वेतन ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का कितना है, 75% है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 75, 2500, और सी के बराबर कितना है, सी का जो है वो 150% है, इसको मैं ऐसे लिख, तो यहाँ पर भी आप देखोगे ए और सी का रेशियो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5×15 5। तो यहाँ से हमें ए बी सी का रेशियो पता पड़ जाएगा, ए बी सी। देखिए ए की वैल्यू दोनों में बराबर है, ए और ए कॉमन है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पर बी की भी 4 आ जाएगी, और सी की 2 आ जाएगी। देखिए सी के वैल्यू जो वेतन दिया हुआ है हमें 80,000 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 है, तो 2 की वैल्यू आप देखोगे 80,000 के बराबर ये हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 के बराबर। हमसे पूछा गया है बी का वेतन, बी आप देखोगे 4 है, तो एक की वैल्यू 40,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, है ना, तो ये हो जाएगा 1,60,000, है ना, 1,60,000, कहाँ 1,60,000, 1,60,000, ये इन दोनों में ऑप्शन में है 1,60,000, मतलब हमें ए की भी वैल्यू पता करना है, तो ये तो हो जाएगी हमारी बी की। ए की वैल्यू आप देखोगे 3 चौक 12, यानी 1,20,000 इसकी हो जाएगी, तो डी ऑप्शन इसका आंसर, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 36 महिलाएं 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काट सकती हैं यदि 6 महिलाएं 24 दिनों में 60 हेक्टेयर फसल काटती। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले भी देखा था, वहां पर जो है वो थोड़ा अलग था। देखिए 36 महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, 30 दिनों में, 30 दिनों में मान लो एक्स जो है वो हेक्टेयर फसल काट सकती है, तो 6 वुमेन्स 24 दिन में 60 हेक्टेयर काट रही है, तो यहाँ से देखिए काट दो इन सब, 6 से चला जाएगा, 6 पंजा 30, 6 दूनी 36, 6 चौक 24, और x इज इक्वल टू 65 × 60/4, इसको भी काट देता हूँ, 6 4 पंजे 20, है ना, तो देखिए यहाँ पर 30 तो ये हो रहा है, 15 ये हो रहा है, 15 तो 45, 450 हेक्टेयर जो है वो फसल काट लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन जो है वो इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप हमें 40 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी रोम्बस का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज। देखिए रोम्बस कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं पर थोड़ा सा जो है वो टिल्ड होता है, और ये इसके विकर्ण, ठीक है, ये इसके क्या होती है, विकर्ण होती है। जैसे कि जैसे कि आप ये वाला देखो, ये जो है ना पूरा रोम्बस, इसकी आप देखोगे भुजाएं सब बराबर हैं, और ये इसके विकर्ण, तो ये तो ये है, ये भी ये रहेगी, ये भी ये
सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर, ये विकर्ण होती है। ये D1 मान लो, इसे D2 मान लो। यहाँ पर हमें परिमाप दिया हुआ है तो हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। भाई चार भुजाएं तो 4a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो यानी भुजा जो है वो 10 के बराबर है, सीधा सीधा। ठीक है, ये 10 है। अब आप ही देखो, हमें एक यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ है, ये विकर्ण दिया हुआ 16। चलो हमने ये मान लिया 16। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी रोम्बस जो सम चतुर्भुज रहता है उसके जो विकर्ण जो काटते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। यानी ये 16 है तो ये 8 रहेगा और ये भी 8 रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा समचतुर्भुज बन गया। अगर मैं कहूँ कि ए बी सी और डी, ये ओ मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बी ओ सी, तो ये बी ओ सी जो आप देख रहे हो एक तरीके से पूरा जो है वो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है एक तरीके से। ठीक है, समकोण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर बी सी तो 10 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, ओ सी मान लो या बी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर जो है वो ये 8 दिया हुआ। तो ये इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लाएंगे। ट्रिपल लगाए 100 का स्क्वायर में से 64 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। तो भाई ये आ जाएगा 6। ठीक है, और ओरली कर लिया करो, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारा पता पड़ गया, इसकी विकर्ण हम निकाल सकते हैं। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 कितना है हमारा, कितना था 16, और D2 हमारा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आप देखोगे ये 8 बार जाएगा, 12 8 96, यानी 96 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों में से प्रत्येक के निकाले जाने की संभावना समान है। तो कार्ड की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल चेहरा जो है वो होना चाहिए। एक लाल चेहरा हमें देखने को मिलना चाहिए, 96। ओके, देखिए लाल चेहरा, आपको पता हो तो गद्दी में जो है वो 2 ही कलर होते हैं। आपके ताश की गड्डी कभी आपने देखोगे तो उसमें जो है वो 2 ही कलर होती है, एक रेड होता है और एक क्या होता है, ब्लैक होता है। ये 2 कलर ही रहते हैं बस। ठीक है, अब उसमें से आप देखो फेस कार्ड जो रहते हैं, एक तो होता है किंग, एक होता है क्वीन, रानी जैसे हम बोलते हैं, एक होता है जोकर, जोकर। ठीक है ना, तो ये फेस कार्ड रहते हैं और कोई नहीं रहता है। जो इक्का रहता है उसको फेस कार्ड नहीं मानते, उसमें फेस ही नहीं है तो फेस कार्ड नहीं मानते। तो अब देखोगे इसमें भी 4 जो है वो रहेंगे, इसमें भी 4 रहते हैं, इसमें भी 4 रहते हैं, लेकिन 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। इसमें भी 2 ब्लैक 2 रेड होते हैं। तो हमने देखा कि 6 जो है वो पूरी तरीके से हमें देखेंगे। भाई 2 किंग जो रहेंगे वो रेड कलर के रहेंगे, 2 क्वीन रहेंगी और 2 जोकर रहेंगे। अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 52 पत्ते, तो 52 की रहेगी। तो यहाँ से आप देखो कि 6/52, ये 3/26 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। SC कैटेगरी 52 से 72 हो जाएगा, हो जाएगा। ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ कट ऑफ जाएगा, अच्छे मार्क्स है 70। अगला क्वेश्चन देखिए, डिपेंड करता है, फिर शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है ना, तो ऐसा भी नहीं है, शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है, पर SC कैटेगरी है तो ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 69। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 69। देखिए औसत 3 विषम संख्या है, जिसको मैं बीच में मान लेता हूँ कि ये बीच वाली संख्या है, क्योंकि औसत तो क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। एक इधर ले लो, विषम है तो जाहिर सी बात है अगली जो विषम होगी वो कौन सी होगी, 71 होगी, और इसके पिछली वाली विषम होगी वो कितनी हो जाएगी, 67 हो जाएगी। 3 ही संख्या हमसे बोला गया है। आप इन तीनों संख्याओं का योग करके 3 से डिवाइड करोगे ना, तो हमारा जो औसत आएगा वो 69 आएगा। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो ये हो जाएगी हमारी स्मॉल और ये हो जाएगी हमारी बिग। आंसर क्या हो जाएगा 67 जो है वो इसका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसी भी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिला विवाहित हैं। इसमें कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह नहीं कर सकता और कोई भी स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो विवाहित जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, तो उनकी जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना होना चाहिए। पहले तो हमें टोटल जनसंख्या पता होना चाहिए।
टोटल जो है वो जनसंख्या हमें पता होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ओके, टोटल जनसंख्या देखिए, जो जो हमारे पुरुष हैं, चलिए हमने मान लिया कि जो मैन है वो एक्स है, तो इसका 45% और जो मैन और वुमेन के 25% के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे मेल और वुमेन्स की जो फीमेल है उनकी जो है वो हमें 25/45 यानी 25/9 आ जाएगी। ठीक है ना। तो मेल की संख्या 9 है, वुमेन्स मेल की संख्या 9 है और फीमेल यानी वुमेन्स की संख्या जो है वो 9। तो इसको जो है वो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम 500 मान लेते हैं। 500 मानने में हमें आसानी होगी, देखिए काटने में हमें आसानी होगी, और जो वुमेन्स है उसको हम 900 मान लेते हैं। तो 500 का, ठीक है। अब आपको 45% जो है वो पुरुष हैं, वयस्क हैं, जाहिर सी बात है, तो 45% आप इसका निकालो और प्लस 25% जो है वो महिलाएं हैं, तो इनका 25% निकालो। तो यहाँ से आप देखोगे ये काट, और टोटल कितना है, टोटल आप दोनों में जोड़ लो, 1400 ही होगा, इंटू 100 करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, जो भी विवाहित वयस्क हैं कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है। तो भाई देखिए 25% जो है वो वयस्क हैं और 25% जो है वो महिलाएं हैं, तो ये विवाहित हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे कि टोटल हमारे जो विवाहित हैं और टोटल जनसंख्या है उसका हमें परसेंट निकालना है उस हिसाब से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 32.14 जो है वो इसका आंसर है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन सेंड किया था किसी ने, तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसमें आपको बता दूं, क्योंकि ठीक है ये व्हाट्सएप पे भी डाला था, सुबह क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया था उसका। ओके, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के। बाकी जो पहला जो क्वेश्चन था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला था, उसको देख लेते हैं एक बार, क्या क्या चीज प्रोसेस की। ये वाला देखिए, हमने क्या माना था, ये डिस्टेंस मानी थी, हमने मानी थी 2x जो है वो डिस्टेंस है, टाइम t ले रहा है, तो स्पीड हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या होता है, वो आधी दूरी जो है वो कवर करता है, आधी दूरी। तो आधी दूरी मतलब x करे, x करेगा, है ना, x करेगा ना आधी दूरी, तो उसे 3 गुना समय लग रहा है, आधी दूरी जो है वो कवर करेगा 2x मान लिया पूरा समय। तो x/3t ये होना चाहिए फिर इस हिसाब से, फिर गड़बड़ हुआ। अगर मैं x मान के करूँ इसको तो क्या, इसको अगर मैं x मान लूँ, x/t हो जाएगा ये फिर। या तो क्वेश्चन में इसमें गड़बड़ है, 3 गुना आधी दूरी, आधी दूरी तो भाई आधी दूरी तो x हो जाएगी, अगर मैं 2x मानना हूँ 2x हो जाएगी, आधी दूरी x हो जाएगी। ओके, तो ज्ञात कीजिए कि इस गति का निरंतर के बीच, तो ये हो जाएगा 2x/t और 3t में x का क्या है 2/3 आना चाहिए फिर इस हिसाब से, तो 2/3 आना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि आप खुद सोचो 3 गुना समय ले रहा है, 3 गुना समय ले रहा है मतलब 3t ले रहा है। ओके, 3t ले रहा है, तो ये वाली जो स्पीड रहेगी और इसका स्पीड हमसे रेशियो पूछा गया था, 2/3 होना चाहिए। एक काम करूंगा मैं, इस क्वेश्चन को जो है वो दोबारा से देख लूंगा, वैसे 2/3 जो है वो इसका आंसर होना चाहिए, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी। ओके, 2/3 और कोई ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल तो नहीं रहेगी आपकी क्लास, तो जितना हो कल जितना भी आपने पढ़ा है उनको रिवीजन कर लेना आप लोग। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, तो वहाँ से आपको जो है वो क्लास की अपडेट मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।